हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और अदर बनने वाले हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इससे और भी अदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो दिया गया है पूर्ण भार एवं उच्चतम दक्षता पर एक ट्रांसफार्मर की जो है लोड हानि को बताया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की लोड हानि 1000 वाट है। उसमें पूछा गया है कि यदि भार जो है आधा कर देते हैं तो हो जाएगी इसकी ट्रांसफार्मर की कुल हानि यानी कि टोटल लॉसेस जो जाएंगे कितने हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर करते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हमें प्रश्न पर ही सबसे पहले ध्यान देना है कि पूर्ण भार एवं उच्चतम दक्षता पर। हम जानते हैं कि जब भी पूर्ण भार या उच्चतम दक्षता होती है तो जो लोह हानियां होती हैं, जो हमारी लोह हानि इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, हमारी ताम्र हानि के बराबर होती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पूर्ण भार एवं उच्चतम दक्षता तभी होगी जब लोह हानि बराबर होगी ताम्र हानि की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, तो कब होती है जब लोह हानि और ताम्र हानि जो जाएंगी बिल्कुल इक्वल रहे। सबसे पहली बात। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पूर्ण भार या तो हमारा लोड जो हो जाएगा आधा रहे, पूर्ण रहे, जो भी रहे, कुछ भी रहे, है ना, उस पर जो जाएगा क्या हो जाएगा, जो कम या ज्यादा लोड पर यानी कि वोल्टेज पर जो भी हम बोल सकते हैं उसमें जो जाएंगे लोह हानियां जो होती हैं परिवर्तित होती रहती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं शून्य भार या जिसे बोल सकते हैं अधिकतम भार या अधिकतम भार पर क्या हो जाएगा, हमारी जो कोर लॉसेस जो होती हैं, हमारी लोह हानियां जो होती हैं, लोह हानियां क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, लोह हानि क्या हो जाएंगी, एक समान होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि हमारे ट्रांसफार्मर से कोई भार यदि नहीं भी जुड़ा हुआ है तो उसमें भी उतनी ही लोह हानियां होंगी जितने की हमारी जो जाएंगे अधिकतम भार पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो जाएंगी ये हमेशा ये समान रहती है, इसकी जो हानियां जो होती हैं वो हमेशा समान होती है। लेकिन जो हमारी ताम्र हानि रहती है वो जो जाएगी भार के अनुसार जो जाएगी परिवर्तित होती रहती है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन एक और इससे रिलेटेड जो जाएगी तीसरी बात हो जाएगी। तो आखिर हम ताम्र हानि निकालेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। तो ताम्र हानि मतलब कि कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर जो जाएगा आर होता है। ये फॉर्मूला है। मतलब कि इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, यदि हमारे भार को जो जाएगा 1/2 कर दिया जाए तो ताम्र हानि कितनी हो जाती है, दुगनी, मतलब कि 1/4 हो जाती है। ठीक है, यदि हमारे उसके भार को यदि दुगना कर दिया गया हमने, तो इसका भी भार कितना हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको आखिर आई थिंक मैं आशा करता हूं कि समझ में आएगा कि ताम्र हानियों का में यदि भार को जो जाएगा आधा कर दिया जाता है तो जो उसके लॉसेस हैं वो 1/4 हो जाते हैं। ठीक है, यदि हम भार को दुगना कर देते हैं तो जो हमारे लॉसेस थे वो कितने हो जाएंगे, दुगने करने पर हमारे लॉसेस जो जाएंगे 4 गुने हो जाएंगे। ये आप इस फॉर्मूले की बजाय उससे आप निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर मतलब कि ये होता है हमारा। ठीक है, तो ये 3 जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब हमने देखा कि लोह हानि जो थी हमारी 1000 वाट थी, यानी कि टोटल हानि हमारी कितनी हो गई, टोटल हानि होगी कब, जब ताम्र हानि प्लस लोह हानि हम करेंगे, यानी कि हमारी टोटल जो लॉसेस हो गया, हमारा टोटल लॉस जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब जब उसने क्या कर दिया है, भार को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। उसने क्या कर दिया है, भार को तो आधा कर दिया गया। तो लोह हानि जो थी हमारी, जब हमारा 1/2 जो जाएगा भार कर दिया गया है
तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर लॉस जो हो जाएगा उसको तो अभी हम बाद में मेजर करेंगे, लेकिन जो हमारी लोहे हानियां हो जाएंगी वो तो हमारी 1000 ही रहेंगी। अब ताम्र हानियां चूंकि आधा जब हम भार कर देते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 1/4 हो जाती हैं। तो जब हमारा पूर्ण भार पर हमारी 1000 थी तो 1000 थी हमारी, और हमने इसका आधा कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, और ये कितनी बचेगी, 250 बचेगी। मतलब कि यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये ताम्र हानि हो जाएगी, ये कॉपर लॉस हो जाएगा ये, और ये हमारी लोहे हानि हो जाएगी, है ना, जिसे हम बोल सकते हैं आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो इस तरह हमारा 1000 और 250 टोटल हो जाएगा हमारा 1250। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो है अपने इस प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित हैं, और यदि आपको ये ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हमारा चैनल जो है और ये वीडियोज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।